ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। नीच ग्रह का नग यानी कि रत्न धारण करना चाहिए या नहीं, ये प्रश्न जो है कई बार लोग जो है बड़े बड़े ज्योतिषों के आगे, विद्वानों के आगे, ब्राह्मणों के आगे ये प्रश्न कई बार उठते रहते हैं। लेकिन कली काल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भ्रांतियां ज़्यादा मिलती हैं और वो जो सही मार्ग बताने वाले हैं बहुत कम मिलते हैं। और आज कहीं ना कहीं जो प्रश्न आप तक फिर से आया है कि क्या नीच ग्रह का नग धारण करना चाहिए, पूरी लंबी चर्चा है। नीच ग्रह क्या है, नहीं है, वीडियो में चलते चलते बात करने की कोशिश करेंगे। बड़ी लंबी चर्चा है पर कोशिश करेंगे कि अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा मैं शॉर्ट स्पैन में, कहीं ना कहीं कली काल है उसको बात करने की कोशिश करेंगे। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे नए हैं तो ऐसी ये जो रोचक कुछ चर्चाएं चलती हैं ज्योतिष की, कुछ पैरानॉर्मल, कुछ साधना से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस, तो फिर कहीं ना कहीं वो सब जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। तो ये जो प्रश्न कहीं ना कहीं आया है, बहुत सारे 10 में से 8 लोग कई बार ऐसा देखने को मिलता है। थोड़ा सा भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से दास को थोड़ा थोड़ा अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा थोड़ा सा ज्योतिष ज्ञान जो है मेरे पास कुछ लेश मात्र है। तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है कि पराशर जी ने बृहद जात का पराशर हो रहा शास्त्रा के बारे में ऐसा ऐसा ज्ञान पराशर जी ने दिया उस दिव्य ग्रंथ में या गॉड बुक में, जो एस्ट्रोलॉजी की गॉड बुक कही जाती है। पता नहीं लेकिन क्यों एक चीज़ समझ नहीं आती कि सबसे पहले तो मैं हर बारी बात करता हूँ और शायद इस बारे में माफ़ी चाहूँगा, किसी का अपमान करने की मेरी कोई चेष्टा नहीं है, लेकिन हर एक धोती पहनने वाला जो है बहुत डीप एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखता हो, इस चीज़ को पता नहीं लोग कब समझेंगे। बस ये देखा कि पंडित जी मंदिर में बैठे हैं या कोई धोती पहन के बैठा है, जाएंगे महाराज हमारा ये बता दो। एस्ट्रोलॉजी बहुत 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 गहरा समुद्र जैसा है। कर्मकांड भी गहरा समुद्र जैसा है। हवन कराना, पूजा कराना, पाठ कराना, पद्धति करवाना, ये एक एक सेक्शन है ये भी। लेकिन डीपली एस्ट्रोलॉजी को स्टडी करना, ग्रह, नक्षत्र, बर्थ टाइम, डेट, सब इनके बीच में से मंथन कर करके प्रेडिक्शन निकालना, वो भी एक बहुत एक डीप, मैंने कहा ना, समुद्र जैसा है। और वहाँ से असली मोती निकाल करके लाना। भैया हर एक धोती पहन करके सोचोगे कि बस इन्होंने धोती पहन ली तो ये ज्योतिष के भी विद्वान हो गए, ऐसा नहीं है। बहुत कम मिलते हैं जो कर्म कांड के भी विद्वान हो, जो जो डीप सेक्शन है ना वो भी, और जो ज्योतिष के भी विद्वान हो। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो ज्योतिष के विद्वान हैं वो कर्म कांड में एक्सपर्ट नहीं होते कई बार, लेकिन जो दोनों के ही विद्वान हो बहुत बिरले, बहुत बिरले। भगवान शिव की माँ जगदम्बा की इन पर कृपा हो जाए कि दोनों के ही चीज़ों के विद्वान हो, ज्योतिष के भी, कर्मकांड के भी। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न आता है, अब जो ये प्रश्न कहीं ना कहीं ज्योतिषीय विज्ञान से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और कई बार ऐसा देखा गया कि 10 में से 8 लोग यही गलत ज्ञान फैला रहे होते हैं कि कोई नीच का ग्रह आपकी कुंडली में है। नीच का मतलब है कि नीचता, जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं उस ग्रह के। मान लीजिए कि एक जगह बुध ग्रह जो है, जो कम्युनिकेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, किसी की कुंडली में उच्च का है, तो हो सकता है कि वो बहुत बड़े टीवी रिपोर्टर वाली जगह पे मिले, बहुत बड़ा एंकर हो, जिसके पास उच्च का बुध है, क्योंकि कम्युनिकेशन उसका अच्छा है। उच्च का ग्रह ना, उच्च क्वालिटी वाला हो गया, पॉजिटिविटी वाला हो गया। लेकिन वही बुध जब नीच का हो जाए तो हो सकता है वाणी दोष हर जगह फैला, और जहाँ भी जाता कुछ बोलता है काम खराब ही हो जाता है। पिछली बार भी वाणी दोष के बारे में हमने बात की थी, वो भी शेषक होम चैनल पे आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो जब वही बुध जो है एक जगह उच्च का था, एक बहुत बड़ा एंकर बन गया, टीवी इंडस्ट्री का शायद स्टार बन गया अपनी बोलने की स्टाइल की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से, और एक जब वही ग्रह नीच हो गया तो अपनी नेगेटिविटी की वजह से, जहाँ भी गया नेगेटिविटी, कि यहाँ बोला काम खराब, वहाँ बोला काम खराब, और एक वो है जो बोल रहा है तो सब उसको सुन रहे हैं नेशनल टीवी पे। तो यही उच्च और नीच का जो भेद है। अब यहाँ पे बहुत सारे 10 में से 8 क्या करते हैं, मान लीजिए बुध नीच है और हो सकता है कि वो कुंडली में योग कारक भी ना हो या मारक हो, तो फिर उसके बाद अगर कोई आकर के ज्योतिष आपको ये कह दे कि भैया पन्ना रत्न धारण कर लेना शांति हो जाएगी, और कई बार यहीं पे शांति नहीं होती, क्रांति हो जाती है। क्योंकि वो जो नीच का ग्रह था जिसकी नेगेटिविटी बढ़ी हुई थी,
जिसको आपको शायद दान के द्वारा या उसके मंत्र के जाप के द्वारा शांत करना चाहिए था, वहाँ आपने उसको नग डाल करके और पावर लगा दी, तो उसकी नीचता में बढ़ोतरी होगी। अब ये वाली पता नहीं मुझे बहुत हैरानी होती है कि पता नहीं लोग क्या यहाँ से ये सोच पढ़ करके ले जाते हैं कि नीच का ग्रह उसका नग डालो शांति हो जाएगी। 10 में से 8 लोग मिलते हैं यही वाली जो स्टडी को धोते हुए, और ये भी नहीं देखते कई बार वहाँ पे कि वो ग्रह मारक है, उसकी मारकता में भी वृद्धि होगी। हाँ, अगर ग्रह लगन का स्वामी है, योग कारक है, तब भी हम लोग कई बार जो है मना कर देते हैं कि भैया नीच है, मत डालिए, उसका पूजन करवाइए, उसके मंत्र जाप करिए, उसकी साधना कीजिए, आराधना कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा आपका वो जो ग्रह है योग कारक नहीं है, मारक है, तो उसका दान करवाइए। जैसे बुध के लिए अगर बुध नीच हो गया तो हरी मूंगी की दाल का दान। लेकिन यहाँ तो डलवा रहे हैं ना कि भैया डाल लो, अब मारक भी है, नीच भी है, और पन्ना डाल लोगे आप, तो फिर वहाँ पे काम खराब नहीं होगा तो क्या होगा। तभी तो लोगों का विश्वास उठ जाता है एस्ट्रोलॉजी से। अब वो जा रहे हैं दूसरे, बस धोती लगा के बैठे हैं, महाराज हमारा देख दो। तभी तो कहा ना, हर एक धोती पहनने वाला बहुत गहन विचार वाला एस्ट्रोलॉजर नहीं होता। मैं हर बार कहता हूँ, जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है उसको उसकी ज़्यादा नॉलेज होगी। जाते हैं ना हॉस्पिटल में, कोई गायनी का डॉक्टर है, कोई किसी का डॉक्टर है, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, तो भैया अब आप जो है जो स्किन स्पेशलिस्ट है उसके बाद आप दूसरी प्रेगनेंसी वाली चीज़ें लेकर के जाओगे, हो सकता है उसको नॉलेज हो उसके बारे में, लेकिन जो स्पेशलिस्ट है उस चीज़ का वो आपको ज़्यादा बता पाएगा। तो जिसके पर भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है, तो ये जो नीच का ग्रह है कहीं ना कहीं कोई भी, हाँ वो अलग एक चर्चा का विषय है कि लगन का स्वामी है, वहाँ उससे फ़ायदा कैसे लेना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वहाँ चेक की जाएं। अगर टाइम डेट करेक्ट मिले, कहाँ बैठा है नहीं बैठा है, कौन से ग्रह की दृष्टि है नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स ने सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है, और जो देने वाला है अगर ईमानदारी से बर्थ टाइम और डेट दे दे तो फिर तो कहने ही क्या। अब उसके बाद भी फिर एक और चीज़ है कि भैया भाई कुंडली ही नहीं है, तो आइडिया लगाया जाता है फिर कि वाणी दोष हो रहा है, कहीं बुद्ध तो नीच नहीं है। वो अनदर चर्चा है, हो सकता है मैं बहुत जल्द वो वीडियोज़ भी लेकर के आऊँ आपके आगे कि जहाँ पे बिना कुंडली के कुछ ऐसे उपाय हैं जो सब कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में चर्चा थी सिर्फ कि नीच ग्रह का नग धारण करें या ना करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये शुरुआत है, शिव शक्तम चैनल को सब्सक्राइब रखिए। हो सकता है बहुत जल्दी कुछ ऐसे गुप्त रहस्य हैं या कुछ गहन चर्चाएं हैं जो आपके आगे जल्दी लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पर हमेशा बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों।